दोस्तों, ब्रह्मांड में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप चाह कर भी समझ नहीं सकते। जब आप एक सीमा पर पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप तो उस चीज के बारे में बिल्कुल ही अनजान हैं। आपको तो उस चीज के बारे में 1% भी बात नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की चीजें साधारण इंसान तो दूर, कई असाधारण वैज्ञानिकों के दिमाग में भी कशमकश की परिस्थिति पैदा कर देती है। अब जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और सुनेंगे भी क्यों नहीं। आखिर ब्रह्मांड के सबसे रोचक विषयों में से एक है ब्लैक होल। खैर, जब भी ब्लैक होल की बात आती है तब सबके मन में एक काले व डरावने खगोलीय पिंड का चित्र आता है। हमारी कल्पनाओं की अवधारणाएं कुछ इस तरीके से बन चुकी हैं कि हम जब भी ब्लैक होल के बारे में सोचेंगे तब हम सिर्फ ब्लैक होल को एक खतरनाक चीज की तरह देखेंगे। हम कभी भी ब्लैक होल को अच्छी दृष्टि से नहीं देख पाते। हमारे मन में ब्लैक होल का नाम सुनकर सिर्फ विनाश और विध्वंस का ही नजारा सामने आता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे ब्लैक होल के बारे में पता लगाया है जो सितारों और आकाश गंगाओं को निगलने के बजाय उसे जन्म दे रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अंतरिक्ष में एक ऐसा ब्लैक होल भी है जो कि सितारों को निगलने के बजाय उन्हें जन्म दे रहा है। दोस्तों, यह ब्लैक होल हमारे पास के आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद है। वैसे जो सितारे इस ब्लैक होल से बने हैं वो सभी एक कतार में सजे हुए हैं, जैसे कि कोई अम्बिकल कॉर्ड ही बना हुआ हो। आपको बता दूं कि यह कॉर्ड जैसे गैस और डस्ट से बना हुआ है। पृथ्वी से 3.4 करोड़ वर्ष दूर मौजूद ये ब्लैक होल वाकई में आकार में काफी ज्यादा बड़ा है। जिस आकाश गंगा में ये ब्लैक होल स्थित है उसका नाम हेनिस 2/10 है। खैर, इस ब्लैक होल के अंदर से 500 प्रकाश वर्ष लंबी एक सितारों की कतार निकली है, जो कि ब्रह्मांड की ओर 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये पास मौजूद एक बहुत ही बड़े तूफान में शामिल होकर और भी कई सारे नए सितारों को बना रहा है। दोस्तों, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ ये पहली बार होगा जब किसी 1 अरब सितारों से कम वाले आकाश गंगा में नए सितारों को जगमगाते हुए देखा गया होगा। कहने का मतलब ये है कि सितारों का जन्म होते हुए देखा है। वाकई में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं हमें काफी कम देखने को मिलती हैं। आपका इस बात को लेकर क्या कहना है, ये हमें इस वीडियो के बाद बताइएगा जरूर। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये आकाश गंगा और क्या है इनमें खास। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि हेन 2/10 के अंदर कुछ तो हो रहा है, कुछ खास और कुछ असाधारण। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि वैज्ञानिकों को जो अनुभव हेन 2/10 के बारे में हो रहा था वो हकीकत निकला। वाकई में हेन 2/10 के अंदर एक बहुत ही असाधारण घटना घटित हो रही थी। इसके अंदर नए सितारों का जन्म हो रहा था, जो कि इस छोटी सी आकाश गंगा को बहुत ही ज्यादा खास बना देता है। वैसे इस ब्लैक होल ने पास के 230 प्रकाश वर्ष लंबे इलाके में सितारों को बनाकर चारों ओर फैला दिया है। परंतु एक खास बात यह भी है कि ये खोज हबल टेलीस्कोप के बिना कभी संभव नहीं हो पाता। बिना हबल स्पेस टेलीस्कोप के वैज्ञानिक कभी भी इस गैलेक्सी को इतने बारीकी से नहीं देख पाते और ना ही इसकी तस्वीर ले पाते, ना ही इस गैलेक्सी की खासियत के बारे में हमें कभी पता चल पाता। वैसे हबल से ली गई फोटो में वैज्ञानिकों को एक घुमावदार क्रॉक स्क्रू वाला पैटर्न दिखा है, जो कि शायद सितारों का ब्लैक होल से निकलने के दौरान बना हो। दोस्तों, जरा सोच कर ही देखिए, एक ब्लैक होल के अंदर से जन्म लेते हुए कई सारे सितारे, सोच कर ही कितना आकर्षक लग रहा है। वैसे जो ये घुमावदार पैटर्न वैज्ञानिकों को मिला है, ये हकीकत में नवजात सितारों का क्लस्टर है। इसी क्लस्टर से ही बाद में बड़े और जगमगाते सितारे बनते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे नर्सरी ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। खैर, इससे पहले भी वैज्ञानिकों को इस तरह की कई घटनाएं दिखाई पड़ी हैं, परंतु इन सब घटनाओं को वैज्ञानिकों ने पहले इतनी गंभीरता से कभी नहीं लिया था, क्योंकि ये बात पहले छुप कर रह गई थी। जब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की छानबीन ज्यादा गंभीरता से की, तब पता चला कि यह ब्लैक होल बाकी ब्लैक होल्स के जैसा नहीं है। आमतौर पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एक साधारण ब्लैक होल के मुकाबले कई अरबों खरबों गुना बड़ा होता है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर से लगातार सितारे बाहर निकल रहे हैं, तब उन्हें महसूस हुआ कि इस ब्लैक होल में कुछ तो खास है। पृथ्वी से मात्र 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हबल ने हेन 2/10 की एक ऐसी फोटो ली जो कि काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर थी। इसके अलावा उसने स्पेक्ट्रोस्कोपिक सबूत भी इकट्ठा कर लिया, जिससे ब्लैक होल से निकल रहे सितारों का गुच्छा अच्छे से दिखाई पड़ा।
इससे ये साबित हो रहा था कि वाकई में इस ब्लैक होल ने नए सितारों को जन्म दिया है। ब्लैक होल के पास जहां सितारों को खत्म हो जाना होता है, वहीं इन सभी सितारों का जन्म हो रहा था। दोस्तों, जितनी भी बार इस बात को बोल दूं, परंतु हर बार मुझे ये बोलते हुए काफी अजीब लग रहा है। ब्लैक होल हमेशा से ही विनाशकारी खगोलीय चीजों में गिना गया है। इसके बारे में अचानक से इस तरह की खोजें किसी को भी काफी अजीब लग सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग जिस बात से पहले कई बार परिचित है, उस बात पर एक नई बात जोड़ने में थोड़ा समय तो लगता ही है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ब्लैक होल अपने पास के इलाकों से सितारों और अलग अलग खगोलीय पिंडों को अपने अंदर लेकर बाद में उन्हें प्रकाश के रफ्तार से उन्हें बाहर निकाल देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैप कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।